नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं newsport.com में। देखते रहिए। ऑल द बेस्ट। तो उनके ही सहारे क्या न भूलूंगा मैं और न भूलोगे तुम। न भूलूंगा मैं और न भूलोगे तुम। फलक पे थे बस कभी अपने सितारे। बहुत बढ़िया। मुझे गम नहीं है, नहीं कोई है उलझन। मुझे गम नहीं है और नहीं कोई उलझन। नहीं होगा ख्वाबों में तेरा कोई चलन। हर चेहरे में तुम मुझको तलाशना। हर चेहरे में तुम मुझको तलाशना। नहीं मैं तलाशूं, रहूं खुद में मैं मगन। मोहब्बत के सिवा भी है दुनियादारी। मोहब्बत के सिवा भी है दुनियादारी। जी भर जीऊंगा ये मेरी है खुददारी। क्या बात। तुम्हें तो मिल जाएगा कोई भी कंधा। तुम्हें तो मिल जाएगा कोई भी कंधा। वही होगी सुबह और शाम भी तुम्हारी। कंधा। लो जा रहे हैं दुनिया से तेरी। लो जा रहे हैं दुनिया से तेरी। हमें गम नहीं है न परवाह तेरी। सफर था यही तक सफर मुबारक हो तुमको। सफर था यही तक मुबारक हो तुमको। चलो अपनी अपनी दुनिया बनाए। चलो अपनी अपनी दुनिया। चलो अपनी अपनी दुनिया बनाए। एक है कि कल बातों बातों में मतलब हुआ, लोग अपने अपने धर्म वालों को ही कुछ गाले देते हैं, मतलब शब्द कहते हैं। चाहे कोई भी हो, हर इंसान एक दूसरे को काटता है। मतलब वो अब देखा जाए तो कहता है कि भगवान क्या है, भगवान आप में, भगवान सब में है। अगर आपने किसी के लिए अपशब्द कहे तो आपने भगवान को अपशब्द कहा, चाहे आप किसी को ही मानते हो, गॉड, अल्लाह, परमेश्वर। तो अगर उस पर मैंने लिखा है कि कल ही व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी बातें हो रही थी, तो ये तमाशबीन लोग मुंह बंद कर सब सहेंगे। ये तमाशबीन लोग मुंह बंद कर सब सहेंगे। रत्ती भर भी परवाह नहीं और कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे ऐसा तो प्राचीन काल से होता आ रहा है। ऐसा तो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। कोई अपना ही होगा जो लांछन लगा रहा है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कहकर पल्ला झाड़ देते हैं। कुछ विरोधी अक्सर अवसर पाते ही पृष्ठों को फाड़ देते हैं। याद होगा ये समय आपको पन्ने फाड़ने का दृश्य। कुछ विरोधी अवसर पाते ही पृष्ठों को फाड़ देते हैं। वर्षों से पराधीनता की लत जो लगी है तुमको। वर्षों से पराधीनता की लत जो लगी है तुमको। ये जा नहीं पा रही और मजे आ रहे हैं उनको। समय को बदलो भास्कर और एकत्रित हो जाओ। समय को बदलो भास्कर और एकत्रित हो जाओ। अपना शौर्य, अपनी एकता, अपना परचम लहराओ। मेरी बातें तुम्हें दंश दे सकती है। मेरी बातें तुम्हें दंश दे सकती है और पीड़ भी। सोते को जगाने का यही एक मंत्र है और नीर भी। सोते को जगाने का यही एक मंत्र है और नीर भी। धन्यवाद। अब मैं एक कड़ी और बुला लूं। आप संचालक हैं, आप कैसे रोक सकते हैं? अब मैं पुनः गार्गी जी को आमंत्रित करता हूँ। गार्गी जी अपनी पे एक ऐसी रचना से, चुलबुली रचना से सुनाएंगे। चुलबुलापन के लिए थोड़ा सा मुखर होना पड़ेगा। बिल्कुल हो जाएगी। एक्चुअली मैं अभी तक जो रचनाएं लिखती थी ये मेरे थीम से अलग थी। अभी मैं प्रेम पे ही लिखती हूँ। वैसे तो मैं प्रेम आपका थीम है, लेकिन प्रेम पे ही लिखती हूँ। और ये जो मेरी रचना है, ये रचना मैंने प्रोज फॉर्म में लिखी हुई है और ये अमृता प्रीतम की लाइफ से प्रेरित होकर क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत उनकी जो उनसे साहिल रिधवानी जब मिलने आते थे और दोनों लोग जब लिखते रहते थे, साहिल रिधवानी उस वक्त सिगरेट पीते। ये किस्सा बहुत ही वायरल हुआ है। हाँ, सिगरेट फूकते थे। हाँ जी, हाँ जी। और सिगरेट जब वो फूकते थे तो वो सारे टुकड़े जो सिगरेट के बचे होते थे एस्ट्रे में, वो फिर वो चले जाते थे। तो अमृता प्रीतम जी उसको फूकना शुरू कर दी थी। वहाँ से उनको सिगरेट की स्मोकिंग की आदत। तो मेरी इस रचना का नाम है सिगरेट। कहीं भी से मैं यहाँ सिगरेट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बताना ये प्रेम का एक स्वरूप है। हाँ, ये सिगरेट प्रेम का स्वरूप है। इनके मुताबिक, क्योंकि अमृता प्रीतम ने वो किस्सा बयां किया है
तो जी। यहाँ पे मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट इसको एक रचना समझ के सुनिएगा जी जी कि फीलिंग क्या होती होगी एक प्रेमिका की उस वक्त जब वो सिचुएशन रहती होगी। उस पे लिखा था कि जब जब मैं तुम्हें सोचती हूँ, जब जब मैं तुम्हें सोचती हूँ, तुम्हें याद करती हूँ, एक बात बताऊँ, तुम में ही तो महकती हूँ। हाँ, कुछ आग सी जलती हूँ, बुझती हूँ, सुलगती हूँ, संभलती हूँ और थोड़ा सा तपती हूँ। क्या बात शायद उस सिगरेट सी हो गई हूँ मैं, जिसकी कश लगाए बिना तुम रह नहीं सकते। छोड़ना तो तुम चाहते हो, मगर उसके बिना तुम रह नहीं सकते। इसकी आग के धुएं सी हो गई है हमारी मोहब्बत। इसकी आग के धुएं सी हो गई है हमारी मोहब्बत, जिसके साथ सुलगती है, जिसके साथ सुलगती है, बढ़ती है हमारी तरफ, हमारी अगन, हमारी जज्बात और हमारे एहसास। और हाँ, वो पल जो हमने साथ बिताए थे जी, और हाँ, वो पल जो हमने साथ गुजारे हैं, ये आग ही तो है जो मुझे तुमसे जोड़े हुए है। जब तुम मुझे मौन होकर एकटक देखते हो ना, और न जाने कितनी सिगरेट सुलगाते हो, सच कहूँ उस वक्त कितनी तड़प होती है, मैं ये बता नहीं सकती। जानते हो क्यों ये वही सिगरेट है जो न जाने कितनी बार, जानते हो क्यों ये वही सिगरेट है जो न जाने कितनी बार तुम्हारे होठों को छूकर आती है। वाह। और तुम्हारे जाने के बाद इन सिगरेट के सारे टुकड़ों को सहेज कर मैं रख लेती हूँ जो तुमने कभी फूके थे। ये वही टुकड़े हैं जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे होने का एहसास दिलाते हैं। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे लिखे खत और ये आधे जले सिगरेट ही तो मेरी तन्हाई का सहारा है। तुम्हें पता है ना कितनी पाक है हमारी मोहब्बत, जो तुम्हारे अच्छाई के साथ साथ तुम्हारे अहब को भी अपना मानती है। शायद यही इश्क है और यही इश्क है। बहुत बहुत ही बढ़िया अमिताभ प्रीतम जी। ये पहली बार सुना है कि कोई व्यक्ति सिगरेट पर भी इतनी अच्छी कविता कर सकते हैं। सही बात है। सिगरेट वो जो किसी का जीवन खत्म करती है। तभी मैंने कहा कि इसको रचना समझ के सुनिएगा, इसके अलावा इस पे कोई भी सिगरेट की रेटिंग हो रही है यहाँ पे, सिगरेट की रेटिंग हो गई। नहीं, उसके साथ साथ एक चीज की और रेटिंग हो रही है। जीवन खत्म करने में बहुत सारी चीजों का हाल होता है। हाँ। सिर्फ सिगरेट ही नहीं सिर्फ होती। सिगरेट नहीं होता। सिगरेट जैसा भी कुछ हो सकता है। और अमिताभ प्रीतम का मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने आपको प्रेरित किया है। सही बात है। और एक अगर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल इजाजत। चुलबुला सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल। आप बताइए, चुलबुला सुनेंगे या कुछ नहीं आप ऐसा नारीवादी टाइप्स? आप कुछ भी चुलबुला सुनाओ। चुलबुला सुनाओ। चुलबुला अच्छा लगेगा। कि ये ख्याल आजाद ख्याल है। आजाद ख्याल। हाँ, कि जमाने की तलखियों से अमीर हुए तेरे इश्क में, ओह क्या बात है। खोकर अपना चैन सुकून फकीर हुए तेरे इश्क में। फितूर कुछ यूं हुआ तेरा कि मशहूर हुए तेरे इश्क में। ज़फ़ाओं के दर्दो गम से फकीर हुए तेरे इश्क में। छुप कर मिलना जैसे हो दस्तूरे मोहब्बत। छुप कर मिलना जैसे हो दस्तूरे मोहब्बत। अहदे वफाओं में मशगूल रफीक हुए तेरे इश्क में। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से। छुप कर मिलना हो जैसे दस्तूरे मोहब्बत। छुप कर मिलना हो जैसे दस्तूरे मोहब्बत। अहदे वफाओं में मशगूल रफीक हुए तेरे इश्क में। और आगोश में तेरे हमारी जन्नते आसमां। आगोश में तेरे हमारी जन्नते आसमां। पनाहों में इन खोकर शरीफ हुए तेरे इश्क क्या में। लफ्जों के काफिले हैं
लफ्जों के लफ्जों के काफिले हैं या तरन्नुम है कोई कि मोहब्बत से तेरे कि मोहब्बत से तेरे तौफीक हुए तेरे इश्क में। वाह। और एक वर्ड है यहाँ पे शकील, शकील का मतलब होता है खूबसूरत। तो लास्ट है कुछ की कुछ यूं गुम हुई है गार्गी तेरी मोहब्बत में, कुछ यूं गुम हुई है गार्गी तेरी मोहब्बत में कि हुई है आज शकील तेरे इश्क में, कि हुई है आज और भी खूबसूरत तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अभी और चलेगा। ये तो भाव ये आपके लिए अर्ज है कि सीने में दिल है तो ये धड़केगा जरूर। सीने में दिल है तो ये धड़केगा जरूर, किसी न किसी दिल पर मरेगा जरूर। कब तलक रोक कर रखोगे भास्कर, कब तलक रोक, आपको जैन साहब आपके लिए कि कब तलक रोक कर रखोगे भास्कर, आज नहीं तो कल ये बहकेगा जरूर। बेजुबा है, लोग बोलते हैं कि दिल की जुबा है, वो कुछ बोलता नहीं है, टक करते से कि बेजुबा है तब इसके इतने कारनामे हैं, बेजुबा है तब इसके इतने कारनामे हैं, कभी तो ये जहां इसे समझेगा जरूर। बोलती हो जाएगी तेरी भी बंदे दुनिया, बोलती हो जाएगी तेरी भी बंदे दुनिया, कभी न कभी सलाम करने आएगा जरूर। और आखिर है कि हम तो मुसाफिर हैं यारों गुजर जाएंगे, हम तो मुसाफिर हैं यारों गुजर जाएंगे, फिर सिस्कियां लेकर बाद में तड़पेगा जरूर। अब मैं पुनः अर्चना जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपका फिर से आभार करते जी। रहेंगे आप। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि देश नहीं, प्रेम- अवसर मिला है तो फायदा जरूर उठाएं। हाँ, बिल्कुल। हमारे आज वकील साहब नहीं आ पाए, उनका कैसे लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको देश प्रेम वकीलों की वकालत ऊपर तक जाती है। बिल्कुल, हाँ जी बताएं। तो देश प्रेम जैसे मैंने कहा था कि मैंने काफी कुछ लिखा, जी। तो ये भी कुछ देश प्रेम पर ही है, जिसमें कुछ अंग्रेजों और जो अभी का कुछ माहौल है उसको आज लेकर, बैसाखी भी है। हाँ बेशक। तो मैं सुनाती हूँ। जी। अब छोड़ो अंग्रेजों की बातें, देश में क्या कम है गद्दार, कुछ ना सीखा आजादी से, खा रहे अभी तक पलटवार। जहां बात एकता की आई, जहां बात एकता की आई, तुम मजहब पर अटक गए, देकर के साथ गद्दारों का तुम कैसे रास्ता भटक गए। क्यों शर्म तुम्हें नहीं आती है, क्यों उनका साथ निभाते हो, करके गद्दारी भारत से उनके झंडे फहराते हो। दुश्मन तो सारे पड़ोसी हैं, दुश्मन तो सारे पड़ोसी हैं, इन सबको सबक सिखाना है, अंदर जो छुप कर बैठे हैं, इनको घुटनों पर लाना है। बहुत बढ़िया। ये आजादी आजादी नहीं जिसमें भारत की बात नहीं, अपने ही खून से हाथ रंगे, मजहब की कोई जात नहीं। कब तक यूं जश्न मनाओगे, कब तक यूं जश्न मनाओगे, सब अपने सपनों में खोए हैं। एक बार तो देखो मुबारक और अंकित के माँ बाप न अब तक सोए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें मैं यहाँ पे यही कहना चाह रही हूँ कि मजहब की कोई जाति है, चाहे वो हिंदू है अंकित या जी का- कोई भी, अंकित शर्मा जो हुआ था और मुबारक का भी हुआ था इसी उसमें, तो माँ बाप के लिए तो चाहे बच्चा है वो चाहे किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो या कोई भी हो, तो
यही कहना चाह रही हूँ इसमें कि मजहब को लेकर के जो भी होता है और जो अपने देश में ही छुपे हुए हैं कुछ लोग, वो किसी भी मजहब के हो सकते हैं, तो उन्हीं को लेकर कहा है। कब तक यूं जश्न मनाओगे, सब अपने सपनों में खोए हैं, एक बार तो देखो मुबारक और अंकित के माँ बाप न अब तक सोए हैं। हर दिन सुनते, हर दिन पढ़ते, अब थक कर कलम भी टूट रही, पढ़ के हर दिन खूनी होली, आजादी हाथ से छूट रही। मन नहीं कि खत्म करूं कविता, भावों से भरा पिटारा है, भारत को तो भारत के ही कुछ गद्दारों ने मारा है, भारत को तो भारत के ही कुछ गद्दारों ने मारा है। उस आपसे ही जुड़ी हुई कड़ी है जी। कि एक एहसास की कहानी है। ये देश से जोड़ सकते हैं, आप खुद से जोड़ सकते हैं, समाज से जोड़ सकते हैं, सबसे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है कि एक एहसास की कहानी है, कुछ कही सुनी कुछ बेजुबानी है, कुछ टीस है जिगर में, कुछ मरहम दवा पानी है, हवा भी रुख बदलती है जनाब और चेहरे पर हवाइयाँ हैं, आंखें भी है गीली, टूटा है दिल किसी का, सिसकिया भर रहा कोई, जुआ बंद है फिर भी बाकी निशानी है। कुछ कही कुछ सुनी कुछ बेजुबानी है, आंखों में सादगी है, एक उम्मीद एक तरोताजगी है, अजीब धुन है क्या जिंदगी है, नहीं है कुछ भी फिर भी एक शानी है, बस एक तड़प यही जिंदगानी है, कुछ रही कसर कुछ आनी और जानी है, कुछ कही कुछ सुनी कुछ बेजुबानी है, कुछ कही कुछ सुनी बेजुबानी है। आज एक मैं मतलब आप उसे वाक्या बोल सकते हैं, मैंने फेसबुक पर ही देखा था, किसी ने मतलब लड़कियों के बारे में कुछ बातें वहाँ पे हुई थी। अक्सर जैसे कुछ सेल्स गर्ल्स वगैरह होती हैं, उन्हें ऑफिस वगैरह जाना होता है, तो क्या हुआ कि एक लड़की थी, वो LIC वगैरह जो करते हैं ना स्कीम पॉलिसी, उन्हें किसी ऑफिस जाना था, शाम उनको 5:30 हो रहा था, तो जल्दबाजी में चूंकि वहाँ पे उनको करीबन 5 लाख की प्रीमियम लेनी थी। ये बहुत ही मतलब गौर करने वाली बात है कि कैसे उनके साथ ये वाकया घटा और कैसे अपने आप को उस नारी ने बचाया, लड़की ने बचाया, क्योंकि वो भी किसी की बहन किसी की बेटी है। सेठ जी के घर गए, वो ऑफिस गए, सेठ जी ने बुलाया, उन्हें ठीक है सामने बैठे, सेठ जी का टेबल ऐसे उस पर वो बैठे, सेठ जी के दोस्त बगल में बैठे हुए थे। सेठ जी ने कहा ठीक है, तो 5 लाख का चेक मैं तैयार कर देता हूँ, आप ना मुझे अपना वो डील समझा, लेने से फायदा क्या होगा, ठीक है। वो समझा रही है, बोले नहीं आप मेरे करीब आके यहाँ पे समझा दो। उसे थोड़ा अजीब सा लगा, चूंकि नारी की आंखों में पुरुष का चरित्र निहित होता है, हमारा चरित्र आपकी आंखों में होता है। तो बोले नहीं सर आप मतलब मैं यहीं से समझा देती हूँ सारी बातें, बोले नहीं आप यहाँ से आके समझाओ तो मुझे सुनाई कम पड़ता है, ठीक है। तो जल्दबाजी में उन्होंने सब कुछ समझाया और निकलने लगी, तो सेठ जी ने कहा कि मेरे दोस्त आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। दोस्त ने कहा आपने सेठ जी की बात मानी नहीं, सेठ जी आपको खुश कर देंगे, 5 लाख तो यहाँ, और अभी हमारी पार्टी सामने वाले ऑफिस में हो रही है, वहाँ आपको 5-5 चेक 5-5 लाख के दिलवाएंगे, वहाँ पे सभी पार्टी हो रही है मतलब खाने पीने का। तो उन्होंने, उस लड़की ने क्या जवाब दिया, सुनने वाली बात है, हर बहन और बेटी को ये जवाब याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि हम कहीं जा सकते हैं तो वो नहीं जा सकती है, क्यों नहीं 9 बजे रात तक वो काम कर सकती है, आखिर ऐसी क्या बात है, हम भी इसी देश में रहते हैं जो देश हमारा आज़ाद है। उस लड़की ने कहा सर जरूर मैं जाऊंगी, अगर आप अपनी बेटी को वहां पर लेकर आ जाओ। वो चीखता इतना जोर से चिल्लाया, नहीं क्यों, आपकी बेटी नहीं आ सकती, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, किसी की। ये सही घटना घटी है जयपुर में। आप ये सोचे, अगर इस तरह से अपने दिमाग से अगर नारी ने अपने आप को बचाया है, मतलब शक्ति तो उसके पास है मौजूद। ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से आप
चंगुल से बच सकते हो, उसको सर से पानी पानी लेना पड़ गया। अब मैं जैन साहब को आमंत्रित करता हूँ, जैन साहब आए और मंच संभालें। अमर भारती परिवार के प्रमुख श्रीमान शैलेंद्र कुमार जैन, समूह संपादक, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उस छोटे से प्लेटफॉर्म को शुरुआत करने की आज्ञा दी, इजाज़त दी। और इस अमर भारती परिवार का एक छोटा सा मंच है जो आपके समक्ष है, जिसका नाम है अक्षर भारती। अक्षर साहित्य, गीत, गद्य, गजल, ये सब सरस्वती की पहचान है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ संचालक महोदय डॉक्टर सत्यम भास्कर का, और साथ में आई हुई श्वेता श्रीवास्तव बागी जी का, अर्चना मुकेश मेहता का, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज बेसिकली कहा जाए तो श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री राम के ऊपर ही हमें कुछ उनके संदेश लोगों तक पहुंचाना है। आप सभी ने प्रेम, करुणा, हास्य, वीरता, देश प्रेम बहुत कुछ दिया है। तो कुछ मेरे पास भी है, कहाँ से आया ये तो नहीं बताऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, शायद समझ में आ जाए। माँ का वात्सल्य, पिता का सम्मान, भाई से स्नेह, प्रजा से करुणा, तब कहीं किसी प्राणी में होता है, जब कहीं किसी प्राणी में होता है, तब कहीं जाकर व्यक्तित्व राम सा होता है। वाह, बहुत खूब। मैं रिपीट करता हूँ, माँ का वात्सल्य, पिता का सम्मान, भाई से स्नेह, प्रजा से करुणा, जब किसी प्राणी में होता है तब कहीं जाकर व्यक्तित्व राम सा होता है। शब्दों में मर्यादा, शब्दों में मर्यादा, अपनत्व का वादा, पहाड़ सा इरादा, और उसके बाद जीवन सीधा साधा। क्या बात। जब किसी व्यक्तित्व में होता है तब कहीं जाकर वह राम सा। नदी सा बहाव, नदी सा बहाव, विचारों में प्रवाह, जीत की राह, संघर्षों से राह, जीत की राह और संघर्षों से राह जब किसी व्यक्तित्व में होता है तब कहीं जाकर वो व्यक्तित्व श्री राम सा। एक अच्छा लिखा है, डॉक्टर अनिकांत जैन है, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ राजधानी में दर्शन शास्त्र के बड़े प्रोफेसर हैं। उन्होंने श्री राम के ऊपर एक रचना मुझे भेजी है और अनुमति दी है कि मैं उसको पढूं। स्वागत है। उनकी तरफ से ये रचना पढ़ता हूँ। लिखते हैं वो, मैं श्री राम होना चाहता हूँ। ये अपने आप में बहुत समझने वाली बात है जो वो कहना चाह रहा है। मैं श्री राम होना चाहता हूँ, मैं राम होना चाहता हूँ, श्री राम होना चाहता हूँ, तोड़कर अब सारे बंधन भगवान होना चाहता हूँ। वाह। ऋषभ के आदर्श को स्वीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश की शुरुआत भगवान ऋषभ देव से होती है। ऋषभ के आदर्श को स्वीकार करना चाहता हूँ, भरत सा निर्लिप्त जीवन आज जीना चाहता हूँ। बहुत खूब। भरत, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनको श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की संज्ञा दी जाती है, उनके बारे में कहते हैं वो संसार जैसे ही उन्होंने त्यागा वैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं भरत सा निर्लिप्त जीवन आज जीना चाहता हूँ, मैं राम सा होना चाहता
आगे कहते हैं अजित होकर आत्मा से विश्वास लेना चाहता हूँ। अजित यानी जो किसी से हार नहीं सकता। अजित होकर आत्मा में विश्वास लेना चाहता हूँ। ये वैसे दूसरे तीर्थंकर है भगवान अजितनाथ। अजित होकर आत्मा में विश्वास लेना चाहता हूँ। सुमतिवत शुद्धात्मा का राम होना चाहता हूँ। मैं राम होना चाहता हूँ, तोड़कर अब सारे बंधन भगवान होना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। बंधन अनंत होना चाहता हूँ, भोग के इस सरोवर में मैं पद्म होना चाहता हूँ। 5 में तीर्थंकर भगवान परम प्रभु हैं और एक तथ्य है भगवान श्री राम को जैन आगम पद्म के रूप में मानता है और उनका एक नाम पद्म भी है। ऋषि मुनि की इस धरा पर मुक्त जीना चाहता हूँ। दया अहिंसा से जगत को अवध करना चाहता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अवध की 2 परिभाषाएं। अवध जगह का नाम है, उसकी खासियत है जहां किसी का वध न हुआ। नगरी विनीता की धरा से निरंकार होना चाहता हूँ। नगरी विनीता की धरा से निरंकार होना चाहता हूँ। शिथिल हो अब सारे बंधन, अभिनंदन होना चाहता हूँ। वाह वाह। मैं राम होना चाहता हूँ, तोड़कर सारे बंधन भगवान होना चाहता हूँ। सुब्रत मुनि के आचरण का अंजाम होना चाहता हूँ। भगवान मुनि सुब्रत के समय में श्री राम का जन्म होता है। तो सुब्रत मुनि के आचरण का अंजाम होना चाहता हूँ। संसार सागर पार अभिराम होना चाहता हूँ। अभिराम होना चाहता हूँ। मैं राम होना चाहता हूँ। अनंत जन्म के कर्म धनुष का शीघ्र भंजन होना चाहता हूँ। मुक्त सीता का वर्ण। आप देखिए सीता जी को कहां तक ले जाया गया है। सीता को सिर्फ एक नारी नहीं, यानी मुक्त की परिभाषा। मुक्त सीता का वर्ण कर निष्काम होना चाहता हूँ। मैं राम होना चाहता हूँ। देख नश्वर जगत को जो, देख नश्वर जगत को जो स्वयं वैरागी हुए, उस विरागी दशरथ की संतान होना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं श्री राम होना चाहता हूँ, तोड़कर अब सारे बंधन निष्काम होना चाहता हूँ। सम्यक अयोध्या की धरा पर ज्ञान मंदिर चाहता हूँ और उसके भार पर शिखर होना चाहता हूँ। राम होना चाहता हूँ, तोड़कर मैं सारे बंधन श्री राम होना चाहता हूँ। आगे कहते हैं प्राप्त कर शुद्धात्मा। प्राप्त कर शुद्धात्मा खुद में बरसता चाहता हूँ। प्राप्त कर शुद्धात्मा खुद में बरसना चाहता हूँ। मांगी तुंगी के शिखर से सिद्ध होना चाहता हूँ। भगवान श्री राम, जिनको हम सभी भगवान ही मानते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जैन आगम में उनको सिद्ध परमिष्टि कहा जाता है, जिनका निर्माण यहाँ से कुछ दूरी यानी महाराष्ट्र में मांगी तुंगी पर्वत पर होता है। उस जगह के बारे में कहा गया मांगी तुंगी के शिखर से सिद्ध होना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान सिद्ध परमिष्टि होते हैं, यानी श्री राम सिद्ध परमिष्टि हैं। तो उसी जगह से उन्होंने कहा है मांगी तुंगी के शिखर से सिद्ध होना चाहता हूँ, राम होना चाहता हूँ, तोड़ कर अब सारे बंधन भगवान होना चाहता हूँ। मैं श्री राम। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर अनिकांत जैन का कि उन्होंने बहुत ही सारगर्भित रचना है। श्री राम जन्म जयंती के उपलक्ष्य में इतनी अच्छी रचना हमें भेजी और हमें इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अनुमति प्रदान की। बहुत एक बार मैं पुनः ये मंच डॉक्टर सत्यम भास्कर को सौंपता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। स्वागत है डॉक्टर सत्यम। धन्यवाद जैन साहब आपका। आपने सारगर्भित रचना प्रस्तुत की और वाकई आज जिस विषय को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ये आपने इसे परिभाषित किया है। तो मतलब मैंने बस ये 4 लाइन लिखी थी, बहुत पुरानी है ये, और इसमें मेरी श्रीमती ने थोड़ा सा इसमें सहयोग भी किया था, इसमें कुछ करेक्शन किया था। राम के ऊपर लिखी गई कोई लाइन कभी पुरानी हुई नहीं। अब मैंने लिखी है ना, मेरे लिए लगता है जब मैं नए दौर में लिख रहा था जी। दम लूं आखिरी तो नाम
बस श्री राम का गम लूं आखिरी तो नाम, बस श्री राम का जुबां पर नाम हो उनका, सुबह से शाम हो जाए। नहीं हो काम कुछ ऐसा कि हम बदनाम हो जाए, प्रभु श्री राम हो सम्मुख तो बिगड़े काम बन जाए, प्रभु श्री राम हो सम्मुख तो बिगड़े काम बन जाए। और आखिरी है इसके जी। रहे तन में तेरी शक्ति, रहे मन में मेरी भक्ति, क्या बात है, रहे तन में तेरी शक्ति, रहे मन में तेरी भक्ति, रहूं चरणों में मैं तेरे, कुछ अंजाम हो जाए, रहूं चरणों में मैं तेरे, कुछ अंजाम हो जाए। अब इन्हीं के साथ मैं पुनः गार्गी जी को आमंत्रित करता हूँ। गार्गी जी जी बेहद शुक्रिया मुझे फिर से दोबारा बुलाने के लिए। और नवरात्र का समय चल रहा है। नवरात्र हम शक्ति पूजा करते हैं, यानी शक्ति पूजा यानी नारी की पूजा, ये 9 दिन। तो इस तो चूंकि नवरात्र का ये पावन अवसर चल रहा है, तो हम नारी शक्ति के बारे में बात करना भूल नहीं सकते हैं। तो मेरी ये रचना इस सृष्टि की समस्त नारियों को समर्पित है जी। कर दिखाओ तुम कुछ ऐसा, कर दिखाओ, कर दिखाओ तुम कुछ ऐसा कि तुम पर सभी को नाज हो। जानती हो तुम अबला नहीं, तुम तो सिर का ताज हो। वाह, बहुत बढ़िया। तुम अलाव हो, तुम अलाव हो, तुम बदलाव हो, तुम मूरत ममता की और तुम ही ठहराव हो। तुम कमजोर नहीं सबसे पर भारी हो, तुम कमजोर नहीं सब पर भारी हो, तुम मनु और चिंगारी हो। तुम शांति हो, तुम शांति हो, तुम क्रांति हो, तुम शांति हो, तुम क्रांति हो, तुम मीरा हो और तुम ही जानकी हो। वाह, बहुत बढ़िया। क्या कभी किसी पुरुष ने जौहर किया, क्या कभी किसी नर के बस में था जिसने अग्नि परीक्षा दिया। तुम आग हो, तुम आग हो, विश्वास हो, तुम आग हो, विश्वास हो, बदलाव की पहचान हो। तुम स्वर हो, तुम स्वर हो, तुम रागिनी हो, तुम सौम्य हो और तुम ही दामिनी हो। क्या कुछ नहीं तुमने किया, क्या कुछ नहीं तुमने किया, तुम राधा और तुम ही सिया, हंसकर सहा जो कष्ट दिया, 100 दर्द सहे दुख को पिया। तुम संस्कृति, तुम ही कृति, तुम स्वरा और तुम ही स्मृति। मगर अब तुम्हें थोड़ा बदलना होगा, मगर अब तुम्हें थोड़ा बदलना होगा, सहना नहीं अब लड़ना होगा। मांगने से जो ना मिले, मांगने से जो ना मिले तो हक अपना छीनना होगा, हक अपना छीनना होगा। गार्गी जी, आपने जो रचना सुनाई कि तू रख हौसला, हर फासला तय होगा, मंजिल होगी कदमों में तेरे, आज नहीं तो कल होगा। अब मैं पुनः अर्चना जी को आमंत्रित करता हूँ। अर्चना जी, समापन समारोह। आभार व्यक्त करती हूँ सभी का, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो शुरुआत करती हूँ, जैसे नारी शक्ति की बात करी श्वेता ने, तो मैं भी नारी शक्ति पर ही एक कविता कहना चाहूंगी। जी, स्वागत है। विस्तृत है चारों ओर गगन, पर पंख तुम्हारे कीलित हैं। हर ओर व्याप्त है कोलाहल,
पर शब्द तुम्हारे सीमित हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन तुमको प्रतिक्षण प्रतिपल एक लक्ष्य नया बुनना होगा। पहचानो अपनी आत्मशक्ति कि अब तो तुमको उड़ना होगा, अब तो तुमको उड़ना होगा। जो कुछ भी जुटा सकी हो तुम, पाया तुमने संघर्षों से। जीवन की राह गुजर में भी खाए हैं धोखे वर्षों से। हाँ, तुमको जो भी है हासिल उसका संचय करना होगा। जागो अब शक्ति सहेजो तुम, अब तो तुमको उड़ना होगा, अब तो तुमको उड़ना होगा। सहकार भावना अपनाकर नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट और आप देख रहे हैं newsport.com।